Assalamualaikum everyone. Today I will discuss about biomolecules. What is biomolecules? Biomolecules is a energy. जैसे कि हमारे सेल को एनर्जी हमारी लाइफ को जीने के लिए एंड बायोमोलिक्यूल्स के 6 इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये 6 बेसिक कंपाउंड होते हैं जो हमें जीने में मदद करते हैं। जैसे कि पहले हम लिपिड्स के बारे में बताएंगे। लिपिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट आर insoluble in water and play an important roles in energy stores and cell membrane structure। ऐसे कि जैसे हमें पता है कि लिपिड्स क्या हैं, वो वाटर में insoluble होते हैं। जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है वाटर में ड्रॉप्स डालो ऑयल का, ये फैट सोल्यूबल, इनको हम ये भी कहते हैं कि उसमें डालोगे तो वाटर के बाउंड तोड़ देता है और वो उनमें घुल मिल नहीं जाता। तो इसलिए इसका बेसिक यूनिट जो होता है ना, इसका काम करने का, वो एनर्जी स्टोर है, एनर्जी को स्टोर करता है। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है ना, वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है। इसके बाद हम आएंगे तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बन में क्या होता है, जैसे कि आपको लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन आता है। कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, कंसिस्टिंग जो है ना, वो उसके कार्बन के साथ ही होता है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन वो बॉन्ड बनाता है जिसे हम वाटर कहते हैं। यूजली इन रेशो 1.2:1। जैसे कि हमें पता है कि हमारे वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, और उसमें जो होता है 2:1 इनका रेशो होता है। तो हमारे क्या है, कार्बन हाइड्रेट CH2O ऑक्सीजन। ठीक है, इसके हमें ये भी पता चल गया ये क्या होते हैं। ये भी एनर्जी स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। उसके आप आगे पढ़ोगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद आता है वाटर। प्रोटीन, प्रोटीन जो है ना असेंशियल है। और जैसे कि वाटर 90% हमारे ब्रेन में होता है और 70% हमारे पूरे सेल में होते हैं जो हमारे वाटर काम करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आर अ बायोमोलिक्यूल्स मेड अप amino acids and play an important role in a structure and function of cell। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन, जैसे लिपिड्स और प्रोटीन हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं। और इनका जो बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड्स है, एंड ये प्ले रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनने में। प्रोटीन जो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, जो फर्स्ट हम इसको कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब हम जाएंगे तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, वो है a group of complex organic substance present in living cells। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, हमारी चीज़ें, दिमाग, न्यूक्लियस तो दिमाग में होता है। जैसे हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सेल का है न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स लिंकिंग इन अ लॉन्ग चेन। जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत चीज़ों पे होता है, जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का बनाता है। इसमें क्या होती है, डीएनए होती है, ये सेल का सेंटर में होता है। और इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं। और इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे हम रीजनरेशन इंसानों की होती है। इसके बाद है व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या है, एंजाइम एज अ कैटालाइज रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिक और द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज। जैसे कि एंजाइम क्या है, वो स्पीड अप रिएक्शन करते हैं, जो हमारे जिस्म में नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको और फास्ट करके वर्क करते हैं। इसके बाद है व्हाट आर इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स है क्या, इन एंजाइम इनहिबिटर्स इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू इन एंजाइम्स एंड ब्लॉक्स इट्स एक्टिविटी। इनहिबिटर्स वो है, अगर एक्टिव साइट के बगैर किसी और साइट में अटैच हो गया तो उसको ब्लॉक कर देगा एंजाइम को। वो फिर खुद ब खुद मतलब जो बाइंड होने वाला था एंजाइम उसके साथ सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट बनने वाला था, उसकी जगह पे कोई और चीज़ अटैच होके उसको रोक देती है। किसी चीज़ को रोकने वाला इनहिबिटर्स होता है। वो थोड़ी देर के बाद खुद ही हट जाती है, पर ये कुछ टाइम के लिए इसको रद्द कर देता है। तो इसके बाद हम आगे मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।